तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और कॉपी किताब लेकर बैठे होंगे। आज से हम लोग कर रहे हैं नंबर सिस्टम। तो किसी भी परीक्षा की कर रहे हो तैयारी, चाहे बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का ही एग्जाम क्यों ना देने जा रहे हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम पढ़ना जरूरी क्यों है। तो जिस तरीके से हिंदी पढ़ने के लिए आप लोगों को क ख ग घ याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, जिस तरीके से इंग्लिश पढ़ने के लिए एबीसीडी का ज्ञान होना चाहिए, मतलब अल्फाबेट्स का ज्ञान होना चाहिए, उसी तरीके से मैथ्स को अच्छे से समझने के लिए, जानने के लिए आप लोगों को नंबर सिस्टम पता होना चाहिए। तो नंबर सिस्टम देखो बहुत तरीके के होते हैं। एक तो आपका आपका डेसिमल सिस्टम होता है, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम होता है, बाइनरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, डेसिमल सिस्टम के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में पढ़ेंगे? डेसिमल सिस्टम। ठीक है, डेसिमल सिस्टम इसी के विषय में पढ़ेंगे, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखो नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण, गुणनखंड पढ़ेंगे मतलब फैक्टर्स, यूनिट डिजिट्स पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, नंबर ऑफ जीरोस निकालना सीखेंगे, रिमाइंडर शेषफल निकालना सीखेंगे, बाइनरी नंबर्स के विषय में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, अभी नहीं बाद में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन के साथ। तो भाई जो लोग सीरियस हो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि अब होने जा रही है शुरू क्लास। और जिसको टाइम पास करना है वो छोड़ के जा सकता है, और बेटा सीखना है तो पहले तसल्ली से कम 10-15 मिनट बैठो इस क्लास में कॉपी पेन लेके, और देखो समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ो, नहीं तो आप लोगों के लिए भी बहुत सारे टीचर हैं। मैं लेकिन इतना कहता हूँ कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा बेसिक से कोई भी नहीं पढ़ाएगा। तो भैया इस क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्या हम लोग वो सब चीजें पढ़ेंगे छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ाया जा रहा होगा? क्योंकि नंबर सिस्टम तो हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो नहीं, हम वो सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन उसका एक क्विक रिवीजन होगा, बहुत फास्ट रिवीजन होगा, जो मेन मेन चीजें हैं, मेन मेन बातें हैं जो आपको याद होना चाहिए। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में आपका नंबर दो तरीके के होंगे। आपका एक रियल नंबर होता है और एक इमेजनरी नंबर होता है। तो इमेजनरी नंबर्स, ठीक है, हमको पढ़ना नहीं है। तो नहीं पढ़ना है तो हम आगे इसकी बात भी नहीं करेंगे, चर्चा भी नहीं करेंगे। ठीक है, रियल नंबर्स को हम लोग पढ़ेंगे, और एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के एक नंबर बनता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आपका ए प्लस आई बी के फॉर्म में। यहाँ पे एक पार्ट रियल होता है, एक पार्ट इमेजिनरी होता है। तो जब हम इमेजिनरी ही नहीं पढ़ रहे हैं तो काल्पनिक कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना। हालांकि जिन लोगों ने भी क्लास 11th में मैथमेटिक्स लिया होगा उन लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा। यदि आप लोग पढ़ना चाहें तो कमेंट कर दीजिएगा, हम ये भी आप लोगों को पढ़ा देंगे। कंपटीशन में इसका कुछ लेना देना है नहीं, इसीलिए इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। हमको पढ़ना है रियल नंबर, इसको तो पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन रियल नंबर पे आने से पहले हम कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं। हालांकि वो सारी की सारी चीजें आपकी किस में आएंगी? रियल नंबर्स में ही आएंगी। तो जो चीजें आपको पता होना चाहिए बिल्कुल बेसिक वाली, उन चीजों को हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लें। तो देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? नेचुरल नंबर पढ़ा है ना। तो नेचुरल नंबर एक क्विक रिवीजन है, छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर को आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए। अब ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्याएं जिन्हें आप लोग गिनती गिनने के लिए यूज करते हैं, मतलब गिनती, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। जैसे कि आपकी 1 2 3 4, है ना। गिनती तो आप किसी भी चीज की काउंटिंग आप 1 से स्टार्ट करते हैं, डैश डैश डैश, है ना, अनंत तक। उसके बाद आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स
मतलब पूर्ण संख्याएं। देखो ये जो एन ओ लिख रहा हूं ना, ये नो नहीं है, ये क्या है, आपका नंबर है ना, नंबर मतलब संख्या, ठीक है, तो नंबर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? ये जो प्राकृतिक संख्या अभी आपने लिखी है, इसमें आप भैया जीरो को और मिला दो, ठीक है, तो आपका ये क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कहाँ तक होगा? अनंत तक होगा। अब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, इसके बाद आता है आपका इंटीजर्स, ठीक है। अभी इंटीजर्स क्या है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इंटीजर्स को हम लोग बोलते हैं, तो इंटीजर्स को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। अब ये वास्तव में क्या होता है, तो ये जितनी भी संख्याएं हैं अभी तक हमने पढ़ा, जैसे होल नंबर पढ़ा ना, पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4, ठीक है ना, डैश डैश डैश, कहाँ तक? अनंत तक। अब ये जितने भी जीरो तो वास्तव में ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, और बाकी जो संख्याएं बची इनका निगेटिव भी इनके साथ ले लो। मतलब जितनी भी संख्याएं हैं अभी तक हमने जो पढ़ा उनके साथ में उनके निगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ लो, और ये जो समूह बनेगा ये बनेगा आपका इंटीजर, जिसे हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। मतलब इसमें आप चाहो तो -4, -3, -2 और -1 भी ले लो, ठीक है। तो मतलब निगेटिव संख्याएं, जीरो और पॉजिटिव संख्याओं को मिला के हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। मतलब माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की सारी संख्याओं को बोलते हैं। इसके बाद आता है रेशनल नंबर्स। क्या आता है बच्चा? रेशनल नंबर्स। अब ये रेशनल नंबर्स क्या बला है, तो आपने हिंदी में सुना होगा परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या क्या होती है, तो वो नंबर्स जिसे आप p बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, p बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है? इंटीजर्स है, ठीक है ना, मतलब पूर्णांक है। p और q क्या है? पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो q है उसका मान जीरो के बराबर नहीं हो सकता, जीरो को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें आप शुद्ध भाषा में, दूसरे शब्दों में कहें तो फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में आप क्या बोलते हैं? भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। अब भिन्न में जो भी आप भिन्न लिखते हो ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, मतलब अंश बटा हर, है ना, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हो। उस संख्या को आप क्या बोलते हो? परिमेय संख्या बोलते हो, ठीक है, जहाँ पी और क्यू मतलब अंश और हर आपका इंटीजर्स होते हैं, और क्यू जो होता है आपका जीरो के बराबर नहीं होता। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हमने क्या कहा, जिन्हें फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं, मतलब भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं, वैसे एक भिन्न हमने ले लिया, ठीक है, तो अब यदि 1/2 इसको यदि आप भाग करोगे तो क्या होगा? ये कट जाएगा 0.5। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं कुछ समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 1/5। इसको भी भाग करोगे तो ये भी क्या होगा? कट जाएगा, है ना भाई। इसको भाग करोगे तो 0.2 आएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इतना भाग तो आप लोगों को आता ही होगा। तो कट जाएगा, मतलब हमने देखा कि ये पूरा का पूरा भाग चला गया, बेशक दशमलव में ही गया, तो गया। तो इस तरीके के फ्रैक्शंस को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, है ना, या टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या मतलब हुआ बालक? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का ये मतलब हुआ कि ये भाग देने पर कट जाएगा, ठीक है ना, पूरी तरीके से कट जाएगा, कोई भी शेषफल बचेगा नहीं, ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हम अब एक एग्जांपल लेते हैं हम 1/3। यदि इसको आप भाग करोगे तो क्या आएगा? तो इसको आप भाग करोगे तो 0.333 यदि भाग करके देखोगे तो आपका ये, बार बार मैं भाग कर देता हूं, है ना, देखो
हम एक को भाग कर रहे हैं 3 से, नहीं जाएगा तो हम दशमलव जीरो लगा के दशमलव लगाएंगे, उसके बाद यहाँ बढ़ा लेंगे जीरो। तो ये आपका कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 3 के 9, 3 जा 9, है ना, एक बचेगा। उसके बाद फिर हम एक दशमलव तो ऑलरेडी लगा है तो एक जीरो ले सकते हैं। फिर ये 3 के 9, हम देखेंगे बार बार एक बच रहा है, मतलब यहाँ पे शेषफल तो बच रहा है बार बार, ठीक है ना, और एक ही शेषफल बच रहा है ना, बार बार। तो मतलब ऐसा भी कह सकते हो, जो ऊपर भागफल है जिसे आप लोग क्वेश्चन बोलते हैं, है ना, ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके के उसको फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब भैया टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, भाग करेंगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। बट क्या है, ये रिपीटिंग है, ठीक है ना, रिपीटिंग है, मतलब सेम नंबर आप लोगों का रिपीट हो रहा है, बार बार एक ही संख्या शेषफल में बच जा रहा है। तो इस तरीके के, ये जो दोनों तरीके के नंबर्स होते हैं, इनको हम ये भी आपका किस में आते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं। किस में आते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं। वैसे भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेशनल नंबर ही पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आपका रेशनल नंबर, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं थोड़ा सा छोटा। तो इसकी तो हालांकि हमें ज़रूरत है नहीं, तो इसे हम हटा देते हैं, और बाकी जिसकी ज़रूरत है उसे हम ले लेते हैं। हमें इतने की ज़रूरत है, तो इसको हमने ले लिया, और इसे भी हम क्या करते हैं, ऊपर चिपका देते हैं, ठीक है। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने देखा कि फ्रैक्शंस दो तरीके के होते हैं, एक तो पूरा कट जाता है भाग देने पर, शेषफल आपका कुछ भी नहीं बचता है, और दूसरा क्या होता है कि कटता नहीं है, बार बार एक ही नंबर शेषफल में बचता जाता है। तो शेषफल में एक ही नंबर बचता है तो ऊपर भागफल में भी एक ही आएगा, मतलब वो क्या होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। तो उसे भी हम, वो भी आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, वो भी क्या होता है आपका रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। इसी में आप एक तरीके का एग्जाम्पल और ले सकते हो, 1/10, 1/7, 1/7। यदि इसको अब भाग करोगे तो 0.142 857 आएगा, ठीक है, इसको जब हम भाग करेंगे तो। और उसके बाद यही संख्या बार बार रिपीट होने लगेगी। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब खत्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार एक ही संख्या आ रही है, तो मतलब ये भी आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। इस तरीके की सारी संख्याएं हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो हमने रेशनल नंबर में कुछ बातें देखी, कुछ बातें सीखी कि रेशनल नंबर भैया ऐसे नंबर्स होते हैं, है ना, ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनको भाग देने पर वो क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। दूसरा हमने क्या देखा, नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, बट क्या है, रिपीटिंग है। तब उस कंडीशन में भी वो क्या है आपका, रेशनल नंबर है। लेकिन वहीं पे कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शंस के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, रेशनल नंबर। अब भैया इर्रेशनल नंबर क्या है, तो देखो इर्रेशनल नंबर जो होता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अभी अपरिमेय संख्या क्या है, तो ऐसी संख्या है जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब भिन्नों के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, मतलब इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे जैसे कि √2, अब इसका आप क्या निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे, तो वो एग्जैक्ट आएगा नहीं, ठीक है ना, दशमलव में कुछ ना कुछ चलता ही जाएगा। तो इस तरीके के नंबर को पाई, है ना, पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा आपका √3। तो इस तरीके से अब ये रेशनल में और इर्रेशनल जो संख्याएं होती हैं परीक्षा में, इसमें काफी गच्चा होता है, काफी
तरीके के सवाल घुमावदार पूछता है, घुमावदार कुछ नहीं पूछता है। मतलब यदि आपको नॉलेज है तो आप लोग आसानी से देखते ही बता देंगे। जैसे कि हमने देखा कि जो रूट 2 है, ठीक है ना? अब परिमेय संख्या जो होता है वास्तव में वो रूट में नहीं होता है, बिना रूट के होना चाहिए। तब हम और उसे फ्रैक्शन में लिख सकते हो, तब हम उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। इर्रेशनल नंबर, है ना? वो होती है जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? बटे में, मतलब पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिया, रूट 2, पाई, रूट 3 और भी कुछ, या कुछ ऐसे नंबर जैसे कि क्या? जैसे मान लो 2.1, 2, 1, 2, 3, ठीक है? 1, 2, 3, 4, ठीक है? फिर 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 ऐसे ही बढ़ते चले जाए, है ना? तो यहाँ पे देखोगे कि एक ही तरीके के नंबर रिपीट नहीं हो रहे, हमेशा कुछ ना कुछ बढ़ते जा रहे हैं। या फिर ले लो एक एग्जांपल, 0.21, फिर 211, 211, इस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके के नंबर्स को हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? फ्रैक्शंस में नहीं लिख सकते हैं, मतलब भिन्नों के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? आपके अपरिमेय संख्या होते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं का हमने गुण देखा। क्या देखा? कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये कभी खत्म नहीं होते। एंड साथ में नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है? यदि इसमें भाग करने लायक कुछ है तो। जैसे कि आप फ्रैक्शंस में दिए हुए हो तो हम कैसे देख के बताएंगे, तो इस तरीके से। अब चलो मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछता हूँ। क्या पूछता हूँ? सवाल, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि मुझे आपके मजे लेने हो तो ऐसे लें। कोई परीक्षा वाला हो जो कमजोर बच्चों के मजे लेना चाहे तो किस तरीके के सवाल पूछ सकता है? तो कहेगा कि बताओ भैया, ये रूट में 16 और ये रूट में आपका 11, ठीक है? अब बताओ कि क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय है? तो आप एक 11 को बोलोगे भैया ये क्या है? एक कैसी संख्या है? ये आपकी संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है? अब अभी आप बोल सकते हो गुरुजी अभाज्य संख्या क्या होता है? तो हम आपको अभाज्य संख्या भी अभी बता देते हैं, ठीक है ना? बस थोड़ी देर में। तो अभाज्य संख्याएं देखो बेसिकली वो संख्याएं होती हैं जो किसी से कटती नहीं है, खुद से कटती हैं और एक से कटती हैं। मतलब इसके दो ही फैक्टर होते हैं, ठीक है ना? दो ही गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से? एक तो एक होता है और एक वो स्वयं होता है, तो उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। और रूट में अभाज्य संख्या जब हो तो वो क्या होता है? अपरिमेय, क्योंकि उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो निकलवे नहीं करेगा। यहाँ पे 16, 16 का तो हमें पता है कि वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। तो बेशक ये रूट में था, लेकिन इसकी क्या है? एक पूर्ण वर्ग था। 16 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या दी हुई है तो उसे हम क्या मानेंगे? रेशनल मानेंगे, मतलब वो रेशनल होती है, मानना क्या है, ठीक है? अब इतनी बातें तो हमने जानी, कुछ बातें और भी कुछ बातें बेसिक। इवन नंबर, ठीक है ना? कि इवन नंबर क्या होता है? तो इवन नंबर मतलब होता है बच्चा सम संख्या। क्या होता है? सम संख्या, है ना? तो सम संख्या मतलब वो संख्याएं जो कि आपका दो से कट जाती है, मतलब दो के पहाड़ा में आती है ऐसा बोलो, या दो से भाग चली जाती है पूरी तरीके से, दशमलव के बाद कुछ नहीं बचता। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश, कोई भी संख्या जो दो से कट जाती हो उसे हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं, मतलब सम संख्या बोलते हैं। फिर होता है ऑड नंबर, ठीक है? ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। अब विषम संख्या का क्या मतलब हो गया? कि वो संख्याएं जो दो के पहाड़ा में नहीं आती, दो की टेबल में नहीं आती, दो से नहीं कटती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे कि आपका 1 हो गया, 3 हो गया, ठीक है? 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसी कोई भी संख्या जो 3 के पहाड़ा में ना आती वो क्या होगी? आपकी ऑड होगी। उसके बाद प्राइम नंबर एक बार फिर से हम देख लें, बीच में अभी चर्चा की थी, लेकिन आप लोग नोट्स बना लें। तो प्राइम नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अभाज्य, ठीक है? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी से नहीं कटती, जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, मतलब वो सिर्फ दो ही संख्याओं से कटती हैं। एक तो वो एक से कटती है और एक वो स्वयं से कटती है।
एक तो वो एक से कटती है और दूसरा वो स्वयं से कटती है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद आपका आता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, अब इस कंपोजिट नंबर्स को, तो देखो कंपोजिट नंबर्स वो संख्याएं होती हैं, कंपोजिट नंबर वो संख्याएं होती हैं जो कि आपका एक से बड़ी होती हैं, है ना, एक से बड़ी, ठीक है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, ग्रेटर देन वन, आपका क्या होती है? एक से बड़ी होती हैं, जो कि क्या है? प्राइम नंबर नहीं होती, एक से बड़ी होती हैं और जो कि प्राइम नंबर नहीं होती, दैट आर नॉट प्राइम, जो क्या है? आपका प्राइम नंबर नहीं। तो कंपोजिट संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक से बड़ी होती हैं और प्राइम नहीं होती हैं। तो एक से बड़ी और जो प्राइम नहीं है वो कौन कौन सी हो गई? जैसे कि आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, आपका 12 हो गया, और 14, 15 डैश डैश डैश, इस तरीके की सारी संख्याएं आपका क्या होंगी? कंपोजिट नंबर्स होंगी। इतना याद रखेंगे। उसके बाद आता है आपका को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो को प्राइम नंबर पेयर्स होते हैं। पेयर्स मतलब जोड़े होते हैं। कैसे नंबर्स के जोड़े होते हैं? कि जिनका एचसीएफ, है ना, एचसीएफ कितना आता है? 1 आता है। तो ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा या पेयर जिनका एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा, या 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? को प्राइम बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, 3 और 5, इन दोनों का एचसीएफ कितना होता है? 1। या फिर और आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। 7 और 5, ठीक है, इन दोनों का भी एचसीएफ क्या होगा? 1। तो को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ मतलब जो किसी से नहीं कटते, एक को छोड़ के, जो सिर्फ और सिर्फ एक से डिविजिबल होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर्स का पेयर, ऐसे नंबर्स का जोड़ा जो कि एक से कटते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऐसे जोड़ों को हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। उसके बाद कंपोजिट नंबर, उसके बाद लास्ट में, जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। इसे ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा हुआ होता है। यहाँ पे आई जो है इमेजिनरी नंबर है, और इस आई की वैल्यू होती है रूट के अंदर -1, ठीक है, और इसे हमें पढ़ना नहीं है। तो अभी तक हमने वो सारी बेसिक चीजें पकड़ ली, और आपने चाहिए होंगी तो लिख ली होंगी पकड़ के, जो कि आपको पता होना चाहिए, जिससे कि हम जब सवाल अब स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को समस्याएं नहीं आएंगी, कम से कम ये सोचने में कि अरे ये फलाना कहा था। तो आप लोगों का काम आसानी से शुरू होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कह रहे हैं कि भाई अपने 2 दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। यदि आप लोग यहाँ तक टिके हैं तो मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और ये मेहनत हम आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं। जिसे भी मॉक टेस्ट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो वो स्क्रीन पे हम नंबर लिख देते हैं। इस नंबर पे 790373333123, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, तो हम अपने उन्हें व्हाट्सएप चैनल में जोड़ लेंगे, या फिर हम यहाँ इसके डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे देंगे व्हाट्सएप चैनल का, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। उसमें हम पीडीएफ डालते रहते हैं, जहां से आप लोग क्या कर सकते हैं? मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, घर पे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट आता रहता है, मैथ्स के 20-20, 30-30 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट आते रहते हैं, जिससे कि आप लोगों का एग्जाम में तैयारी होती रहे।